हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मंत्राज। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, आप लोग शायद इसकी प्रिपरेशन के लिए टाइपिंग भी स्टार्ट किए होंगे। अगर नहीं किए हो तो आप टाइपिंग भी साथ में करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद टाइपिंग जब डेट आ जाएगी तो उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बना पाएँ, क्योंकि इसमें 35 WPM स्पीड मांगा है। के लिए टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दें अगर ना किए हों तो। वैसे आपको शायद कर दिए हों। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा तो आप उसकी भी तैयारी साथ में करते रहें। इसके लिए आप न्यूज़पेपर डेली जरूर पढ़ें। आइए आज का सेशन कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में जो मेन सिस्टम होता है जिसमें सारे सर्किट्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। जिसमें सारे सर्किट्स लगे होते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी स्टैंड्स फॉर। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये नहीं होता। दूसरा है ट्रांसफर कंट्रोल, ये भी नहीं होता। तीसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स इन नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफिकल वेब ब्राउजर आर इज, या जो कुछ हो। फर्स्ट है तो इज रहेगा क्योंकि एक ही होगा फर्स्ट कोई। तो इसका आंसर जो होगा मोजेक। मोजेक जो था पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो था मोजेक था। इससे रिलेटेड हम अगर क्वेश्चन आ सकता है, पहला वेब ब्राउजर क्या था, ग्राफिकल ना पूछकर केवल पहला वेब ब्राउजर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहला वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब एंड ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक। आंसर को, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़कर आंसर ही करिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आप जल्दीबाजी में गलत आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीवीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक टाइप का कंप्यूटर होता है। ईडीवीएसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, द कंप्यूटर्स व्हिच आर रिलेटिवली रेयर बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एंड साइज। ऐसा कंप्यूटर जो बहुत बड़े होते हैं और उनका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगे होते हैं, इसलिए वो बहुत कम दिखाई देते हैं, वो कंप्यूटर कौन सा है? तो इसके आंसर के पहले हम इन कंप्यूटर्स के इसमें टाइप दिए हैं, इन पांचों को हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है पांचों में। तो पहले है मिनी कंप्यूटर। इसमें हम पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सबसे सस्ता होता है, माइक्रो कंप्यूटर, और यही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ये हम लोग जो है सामान्य कार्यों के लिए या फिर मनोरंजन के लिए या फिर एजुकेशन के लिए जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हम लोग यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सबसे सस्ता होता है। इसके बाद जो आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़ा होता है और इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको बिजनेस के लिए यूज किया जाता है विभिन्न कंपनियों द्वारा या फिर ऐसे। ध्यान रखना है जो लैपटॉप होता है ये माइक्रो कंप्यूटर के आता है। कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद जो होता है मेन फ्रेम बनाते हैं हम। मेन फ्रेम जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है और उससे मिनी कंप्यूटर से महंगा भी होता है और सुपर कंप्यूटर से सस्ता भी होता है। तो जो जितना बड़ा है ज़्यादा पावरफुल है तो उतना महंगा होता है। ये सबसे पावरफुल और सबसे महंगा कंप्यूटर जो होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और बहुत कास्टली और साइज भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर एक कंप्यूटर पे कई लोग काम कर सकते हैं और बड़े बड़े जगहों इसका यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा माइक्रो है, फिर मिनी है, फिर मेन फ्रेम है, फिर सुपर कंप्यूटर है। इसमें लैपटॉप जो है, लैपटॉप माइक्रो के
अंतर्गत आता है, अलग से नहीं डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड है। जो एल्गोरिथम में मिस्टेक होता है उस एरर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। एल्गोरिथम जो होता है, आगे हम बताएंगे अभी, एल्गोरिथम में जो मिस्टेक होता है उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। इसमें एक नीचे दिया है सिंटैक्स एरर, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, तो उनके सोर्स कोड में जो कोई एरर हो जाता है तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, अगर उनके सोर्स कोड में कोई एरर होता है। और यहाँ पे एल्गोरिथम में जब एरर होता है तो इसको लॉजिकल एरर कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क इज नोन एज। किसी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मतलब जो प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम जो होता है सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें पहले क्या करना है फिर इसमें स्टेप सब कुछ दिया रहता है, तो इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। इसमें कौन सा एमएस ऑफिस नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई इसका वर्जन नहीं होता है ऑफिस का, ये सब और सब जो अदर हैं वो सब ऑफिस के वर्जन है पुराने। सेकंड ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। ऐसा वर्क जिसमें कोई आपसे आपका इंफॉर्मेशन लेता, आपको गुमराह करके, आपका मिस यूज करके आपका कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता है, जैसे कोई पासवर्ड या कुछ का मोबाइल नंबर या कुछ, तो इसको कंप्यूटर टर्म में क्या कहते हैं? तो इसको हम फिशिंग कहते हैं। इसमें आपके पास कुछ मेल आ सकता है, ऐसा होता है कभी कभी मेल आता है तो आपको वहाँ पे साइन अप करने को कहता है, तो आप उसमें अपना सब डालते हैं, तो आपका सब ले लेता है, तो इसी को हम फिशिंग कहते हैं। आपको फाल्सिफाई करके, मीन्स आपको कुछ वहाँ पे ऐड दे देगा कि आप यहाँ साइन अप करिए, आपको ऐसा होगा, फिर आपका सब डाटा उनके पास चला जाता है, इसी को हम फिशिंग कहते हैं कंप्यूटर टर्म में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसको हम अभी देख चुके हैं, शायद आपको पता होगा, आप कोशिश करिए क्या होगा, गेस करिए, कम ऑन। तो इसका हम बता देते हैं आपको, इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त हुए हैं। और जैसा कि कुछ लोगों से हमारे पास रिक्वेस्ट आया था इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि इंग्लिश का जेसीए के एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज है। इसमें 50 मार्क के साथ 50 मार्क के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पर हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो सीरीज अपनी सीए की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है? आप चाहिए वीडियो स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए, या आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखें इसको बारे में कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको बेनिफिट हो रहा है उससे, तो हम जिससे और वीडियो बनाने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकें। नहीं तो अगर लाइक नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे आप शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो फिर इसके लिए आप इसको लाइक करिए, नीचे थंब लगा होगा। अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया हमारा एसएससी मंत्रा चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, जिससे आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसा कि हम अभी कहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर हम अपनी वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आप इस पर क्या राय है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसी हिसाब से अपना स्टार्ट करेंगे। तो ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, आप खूब मेहनत करिए और जल्दी से सक्सेस होइए। ऑल द बेस्ट।